कैटेगरी के लिए मैंने कुछ कहा था कि नेविगेशन बाहर हम जब काम करेंगे, ये मैंने कुछ कहा था। कब के लिए कहा था मैंने? कब के लिए कहा था मैंने? कैबिन्स में लाइट है, केवल बाहर बाहर की लाइट खराब है। अच्छा, ऐसा है, लाइट है हमें ऑपरेट करके ऑन करके आ गए। पक्का चले। तो टाइम लग जाएगा। चलो 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 ठीक है, चलो मेरे
नीचे किया जाए ओके तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ओके, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, स्क्रीन चालू है क्या? स्क्रीन नहीं। तो क्या क्या चीज पेंडिंग रह रहा है हमारा? नेविगेशन बार प्लस मीडिया क्वेरी, उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके तो स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाए। ठीक है, आज कुछ लोग कम है ना? हम्म, चलिए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट होता क्या है पहले ये समझते हैं। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट जो है ना, एक तरह से लैंग्वेज ही है, राइट? जैसे जावा है, तो स्टार्टिंग में देखो जावा में प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे अपन क्या है, अपडेट ना हो, है ना? बूढ़े पुराने लोग होते हैं ना, वो अपडेट नहीं होना चाहते। हमें तो क्वार्टर की पेड वाली चाहिए, टच तो चाहिए ही नहीं। क्यों भाई? वही आसान लगता है। तो जावा भी इसी तरह की लैंग्वेज है जो अपने आप को कभी अपडेट करती ही नहीं है। सारे लैंग्वेज ने अपडेट कर लिया लेकिन उसने आज तक नहीं किया। तो क्योंकि जो ये सिनारियो बना उनके केस में, जावा केस में, तो इन्होंने क्या किया, उसके अतिरिक्त उन्होंने एक लैंग्वेज निकाला जावास्क्रिप्ट, उसका रिप्लेसमेंट निकाला जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, ताकि हम इस जावा के जो कुछ पोर्शन को हम यहाँ पे यूज कर सके। तो जावास्क्रिप्ट निकाला। जावास्क्रिप्ट जो निकाला वो निकाला फ्रंट एंड के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम आगे वेबसाइट के आगे ही हम इसको यूज कर सकते थे, बैक एंड में यूज नहीं कर सकते थे। और इसका मेन पर्पस होता था वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब समझते हो? हिलनी मतलब क्या होता है बताओ? वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? वैलिडेशन। वैलिडिटी का मतलब समझते हो? वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है भाई? इस सिम का जो है इस रिचार्ज की वैलिडिटी सुनते हो ना? क्या मतलब होता है इसका? कब तक काम करेगा। तो वैलिडिटी से ही वैलिडेशन निकला है। मतलब जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा सबमिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फ्रंट एंड डिसाइड करेगा। कैसे? आपको बोला गया वहां ईमेल आईडी रखने के लिए, और आपने जो वहां पे इनपुट किया उसमें @ मिसिंग है। अब अगर वो रजिस्टर हो जाता है और कोई पर्सन वहां से उस ईमेल आईडी पे मेल करता है, तो हो पाएगा मेल? नहीं हो पाएगा ना। मतलब एटलीस्ट फॉर्मेट तो सही होना चाहिए। हमें तो ये पता नहीं कि वो ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन हमें ईमेल का सही फॉर्मेट जो है वो तो स्टोर होना चाहिए। प्लस अगर फोन नंबर की बात होती है तो फोन नंबर हमारे इंडिया में तो क्या है, 10 डिजिट का है, लेकिन कोई 8 नंबर का ही दे फ्रॉड करने के लिए, तो वो तो गलत है। तो स्टार्टिंग में वो फ्रंट एंड में ही वो पिक कर लेगा। तो ये काम हमने दिया जावास्क्रिप्ट को कि आप एक काम करो, प्री चेक करो
पहले चेक करो, उसके बाद अब सपोज करो ना कि हमने सर्वर पे ही वैलिडेशन डाल रखा है, सर्वर भी जो क्रिएट करते हैं, एपीआई जो क्रिएट करते हैं वो सर्वर पे वैलिडेशन डालते हैं कि हाँ 10 नंबर डिजिट का ही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां से फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास, टाइम लगा, फिर वहां से उसने मना किया नहीं 10 डिजिट है नहीं, उसने वापस किया तो टाइम लगा जाने आने का। इस जाने आने के टाइम को अगर हमने फ्रंट एंड पे ही अगर संभाल लिया होता, है ना, तो टाइम बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे। विदाउट इंटरनेट भी ये काम करता है, पहली बात तो ये, इसको काम करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। क्लियर आपको? तो जावास्क्रिप्ट जो आया वो इसी पर्पज से आया था कि हम अपने काम को थोड़ा सा कम कर लें, मतलब सब पे बर्डन ना करें। ओके, तो ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, हमारा एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट फंक्शंस को ऐड किया गया। जैसे अभी आपने कल आपने देखा सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल देखा, ठीक है। तो ये ऐसे फंक्शन कुछ इन्होंने बनाए कि बहुत सारे काम हमारे आसान होने लग गए, राइट। तो तब जा करके इन्होंने सोचा कि अगर हमारा फ्रंट एंड ही जावास्क्रिप्ट पे बन जाए तो क्या बात होगी, क्योंकि ये फास्ट एक्सेस होता है। तब इनके कंसेप्ट में आया एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस जो आप देख रहे हो, ठीक है। वो इसकी लाइब्रेरी से इनबिल्ट होकर के बनाया गया। लेकिन इसके पहले जो एक और लैंग्वेज आया था, लैंग्वेज नहीं, हम फ्रेमवर्क बात कर सकते हैं, जेक्वेरी आया था। जो क्या था, जावास्क्रिप्ट को क्लब करके एक पूरा एक लाइब्रेरी फाइल बनाया है और उसको इंक्लूड करके हमने जेक्वेरी यूज किया। फिर आया एजैक्स आया, फिर उसके बाद आया एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस। तो ये सारे जेएस जो टेक्नोलॉजीज है ना, वो मदर जो है इनका वो जावास्क्रिप्ट है। क्लियर? जावास्क्रिप्ट। अब बात तो इतनी हो गई कि हमने फ्रंट एंड बना लिया। अब ये सोचा गया कि जो बैकएंड थी, बैकएंड जो थी वो किस में थी, जावास्क्रिप्ट में था, सॉरी जावा में था, पीएचपी में चल रहा था पहले, पीएचपी में चल रहा था बैकएंड, जावा में चल रहा था, और आपका पाइथन में चल रहा था, रूबी में भी चल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम, और उन दोनों की कंपैटिबिलिटी सही नहीं बैठती थी, क्योंकि फ्रंट एंड जेएस और बैकएंड कोई और लैंग्वेज। तो प्रोग्रामर ने सोचा कि क्यों ना हम जेएस से ही बैकएंड बना दें। तो जैसे ही बैकएंड बनाने की बात हुई तो नोड जेएस आया, एक्सप्रेस डॉट जेएस आया, उससे हमने एपीआई बनाना स्टार्ट किया। तो फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट, बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट, फास्ट हो गया। तभी आप देखते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम जितने हैं क्यों फास्ट है। कभी आपने देखा फेसबुक को बंद होते हुए? कभी भी यूजर्स उस पे ना कभी भी बंद हो ही सकते किसी भी सेकंड पे। यहाँ पे रात हो गई, कहीं और दिन हो रहा है, वहां के यूजर यूज कर रहे हैं फेसबुक को, चलता रहता है। और एक हमारी आईआरसीटी साइट है, देखो, एक 10 मिनट का हमें टाइम मिलता है, उसमें भी 1 मिनट काम नहीं करता है, और फिर भी उस पर पैसे कट जाते हैं, लेकिन टिकट नहीं आता। बहुत लकी है वो लोग जिनको मिल पाता है ना। तो ये हाल है हमारी वेबसाइट्स का। और किस पे बनी है? वो जावा बनी है। कहने का तो बोलते हैं कि हम सिक्योर हैं, हम ये हैं, हम वो है। भाई जब आप काम ही नहीं कर पा रहे तो आपकी सिक्योरिटी किस काम की? आप किसी को सुविधा नहीं दे पा रहे हो, है ना। तो ये चीजें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट को समझने का, कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए पहले आप क्या करोगे, एक कंपाइलर, आपको एक फ्रेमवर्क जो लाइब्रेरी है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है नोड.जेएस। ठीक है। तो नोड.जेएस सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा नोड.जेएस डाउनलोड। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। मैं हो रखा है, सबने कर रखा है? नहीं नहीं, क्लास में मैंने कराया नहीं है। प्री बिल्ड इंस्टॉलर, अच्छा ये जो है, ये लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। अगर आप फटाफट कर सको मेरे सामने तो और अच्छा रहेगा, मैं आपको चला के दिखा दूंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो मैं आपके ग्रुप में इस इंस्टॉलर का मैंने आपको लिंक पोस्ट किया। ओके। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे
अब यहाँ पे आपको डाउनलोड Node.js 20 वर्जन आ रहा होगा, इस पे आपको सिर्फ क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। ठीक है, ये आपका डाउनलोड हो गया। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको सिर्फ ध्यान देना है, आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कोई भी चेक अनचेक नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट पे ध्यान देना है। अब कुछ नहीं करना, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस ये काम करना है आपको। अगर वो पूछेगा कि कोई ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। लोकेश, सभी लोग ऑनलाइन है ना यहाँ पे? ठीक है। लोकेश लेट क्यों आ रहे हो आजकल? सर वो मेट्रो में थोड़ा लेट हो गया था। क्या हो रहा है? लाइसेंस एग्रीमेंट को हो रहा है। विंडोज का होगा, एक बार स्क्रीन शेयर करो, अभी देख लेते हैं। विंडोज का होगा लाइसेंस का तो, क्योंकि ये तो ओपन सोर्स है, फ्री है। हो गया, क्या प्रॉब्लम था? ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा एक कंपाइलर को एक तरह से हमारा एक कंपाइलर काम करेगा कि हम जो भी कोड जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे ना, तो वो एग्जीक्यूशन करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, ये चीज है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, आपको अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में आना है। देखो यहाँ पे कल हमने एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना के दिखाया था आपको, राइट? इसी के अंदर आप एक फाइल क्रिएट कर लेना, वेरिएबल .js आपको फाइल बनाना है। HTML की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है बताइए? HTML की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .html। CSS की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .css। और जावास्क्रिप्ट की फाइल का एक्सटेंशन होगा .js। ठीक है, तो देखो ये तो लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट क्या है? लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज जब होती है ना, तो लैंग्वेज जब बात आती है, तो लैंग्वेज जब होगा कोई भी, हम लैंग्वेज की जब बात करेंगे तो उसमें लॉजिक्स जरूर होंगे, है ना? लॉजिक्स जरूर होंगे। लॉजिक का मतलब क्या होता है कि हम उसको अधिकार देंगे उस लैंग्वेज को कि वो खुद से डिसाइड कर सके कि वो क्या कर सकती है वो लैंग्वेज, राइट? जैसे कि वैलिडेशन में हमने उसको चेक करने के लिए बोला कि इनपुट में क्या आ रहा है चेक करके बताओ, किसको? यूजर को, जो फिल कर रहा है। तो अगर उसने वैलिडेशन मतलब वो सही नहीं लिखा है तो उसको दिखाएगा प्लीज एंटर द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर, समथिंग, कुछ भी, है ना? तो वो इस तरह से होगा। तो हम उसको अधिकार देंगे कि वो लैंग्वेज खुद से डिसाइड कर सके कि क्या मैसेज किसी को भेजना है। हाँ, डिसाइड करने वाले हम होंगे, हमने कोड लिखा होगा, लेकिन डिसाइड वो लैंग्वेज करेगी वहां पे जाके। ठीक है, सबका इंस्टॉल हो गया? ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज को हम क्यों यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, HTML में हम लिखते हैं ना, तो वो चेंज तो नहीं होता, आपको 10 बार भी एग्जीक्यूट वही रहेगा। लेकिन प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग का एक इनपुट डिवाइस होता है, मतलब वो डेटा लेगा और आउटपुट देगा। आप वॉशिंग मशीन को देखो, है ना, उसका इनपुट क्या होता है? गंदे कपड़े, लेकिन वो क्या निकालता है? साफ कपड़े निकालता है। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको वॉशिंग मशीन के अलावा आपको कपड़े धोने नहीं आते, आते हैं, बट वो क्या है? एक ऑटोमेशन पार्ट है उसका, राइट? तो उसमें इनपुट आउटपुट दोनों है वहां पे। सेम वही है, लैंग्वेज में एक इनपुट होता है और आउटपुट होता है। अब इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना है? देखो, इनपुट का ये मतलब नहीं है कि फॉर्म से हम इनपुट ले रहे हैं, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट, जैसे जैसे बहुत लेट आ रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, हमें उसके पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं, एक कंसोल डॉट लॉग होता है। कंसोल डॉट लॉग का काम होता है
किसी भी चीज को प्रिंट करना कंसोल में, ब्राउजर में नहीं, किसमें, कंसोल में। कंसोल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मैं कहाँ पे कंसोल होता है, जब आप किसी ब्राउजर पे जाते हो तो उस पे अगर आप इसको क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक पे करोगे, तो यहाँ पे ये कंसोल है। तो यहाँ पे जो डेटा आना चाहिए, अगर हमने कंसोल डॉट लॉग में लिखा तो वो यहाँ प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग हेलो हाउ आर यू, ये हमने लिखा, सेव कर लिया मैंने यहाँ पे इसको, और मैंने इसको, हाँ यहाँ पे तो ब्राउजर का तो काम ही नहीं है, ब्राउजर का काम नहीं है। अभी अभी हम कहाँ है, जावास्क्रिप्ट में है, एचटीएमएल तो है नहीं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने नोड.जेएस हमने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल भी हो गया, राइट। तो पहले हम चेक करते हैं कि अगर हमने नोड.जेएस को इंस्टॉल कर लिया है तो कैसे वेरीफाई करें कि वो चल रहा है हमारे सिस्टम पे, कि उसका पाथ सही है कि नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, टर्मिनल पे जाओगे, टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल को ओपन कर लोगे। ठीक है, टर्मिनल पे गए, जैसे टर्मिनल को ओपन करोगे तो वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट के अंदर है वो ओपन कर लेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर कोई सब फोल्डर्स हैं तो उस पर तो आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप cd जावास्क्रिप्ट। ओके, ये चीज आता है आपको, डॉस कमांड्स आते हैं, नहीं आते, क्यों, 10 तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा था डॉस, अच्छा हाँ सर, 12 मिला था, ठीक, तो मिला तो था ना, तो क्या किया, गेम खेला पेंट ब्रश में आइए, ऐसा लेट क्यों, मेट्रो में जगह नहीं है इसीलिए सड़कें खाली है। नहीं आज वैसे भी आज भीड़ था, मैंने देखा, मैं कितना 7:30 बजे इन किया हूँ, मैं देखा रोड में बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैं आज क्या हो गया अचानक, क्या हो गया आज? होती है ना, नहीं कोई फेस्टिवल होता है ना, कि आना जाना लगा हुआ एकदम, कहीं से कोई आ रहा है कहीं कोई जा रहा है, तब होता है। ठीक है, ठीक है, मैं एक एक छोटी सी क्लास ले लूंगा डॉस के, कि कैसे हम किसी डायरेक्टरी में अंदर जाएंगे, कैसे हम उससे बाहर निकलेंगे, और कैसे किसी डायरेक्टरी को क्रिएट करेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो सीडी का जो फुल फॉर्म होता है चेंज ड्राइव। ठीक है, चेंज ड्राइव, तो सीडी मतलब चेंज ड्राइव। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सीडी डॉट डॉट, तो हम एक स्टेप बैक होते हैं, यानी कि अभी हम किस फोल्डर में, ओहो, तो अभी हम किस फोल्डर में हैं, अभी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हैं। आपको जावास्क्रिप्ट से बाहर निकलना है, जावास्क्रिप्ट के बाहर मतलब ये वाला फोल्डर, मेन फोल्डर। तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट किया तो हम कहाँ आ गए, इसके बाहर आ गए। चलिए, हमने क्या, जावास्क्रिप्ट से हम लोग फिर बाहर आ गए, अंदर जाना है तो अब क्या करेंगे बताओ फिर से, सीडी स्पेस जावास्क्रिप्ट, जहां पे जाना है। ठीक है, सीडी स्पेस जावास्क्रिप्ट लिख देंगे, यहाँ पे एंटर, पहुंच गए। इससे बाहर निकलना है तो फिर बताइए क्या करना होगा, हाँ जी बताइए, सीडी डॉट डॉट, दो डॉट करेंगे तो हम उससे बाहर आ जाएंगे, चेंज ड्राइव डॉट डॉट बाहर। फिर अंदर आने के लिए फिर क्या करेंगे बताओ, नहीं, सीडी स्पेस जहां पे जाना है, मतलब अंदर अंदर जाना है तो सीडी 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 स्पेस करके सीडी जावास्क्रिप्ट, या फिर जो फोल्डर का नाम है, क्लियर, फाइल फोल्डर का नाम, फाइल का नहीं, फोल्डर का नाम। सर इसमें किस डायरेक्टरी में हमको जाना है, केस सेंसिटिव ऐसा लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली हाँ हाँ, लाइक फोल्डर हमारा कैपिटल में है नहीं, हाँ हाँ तो कैपिटल में ही हमें लिखना पड़ेगा, यस, है ना। अब देखो हम आपने क्या, जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर आ गए, जहां पे हमने पहली फाइल बनाई है वेरिएबल डॉट जेएस, यहाँ पे है। अब हमने क्या किया, CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, CLS क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मुझे उस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने लिखा नोड, यहां पे मैं लिखूंगा कंपाइलर का नाम, नोड स्पेस उस फाइल का नाम, यानी कि वेरिएबल डॉट जेएस,
एंटर। ठीक है, आ गया हेलो हाउ आर यू। तो यहाँ पे ये कंसोल टर्मिनल जो है यहाँ पे आ रहा है, ये मतलब प्रिंट करने का साधन है, वेबसाइट पे दिखाने का साधन नहीं है। ठीक है, ये कंसोल में डीबगिंग के लिए, कोई हमें एरर को ट्रैक करना है तब हम यूज करते हैं इसको। क्लियर है? अब यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि कंसोल डॉट इसलिए यूज करते हैं कि हम प्रिंट कर सकें कंसोल पे, ब्राउजर के या फिर हमारे किसी भी टर्मिनल पे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे लिखा मैंने 25 प्लस 45। ठीक है, ध्यान समझना इस बात को। अब मैंने क्या किया, इस फाइल को मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट किया, कितना आया 70 आ गया। अगर मैं इस फाइल को 10 बार भी एग्जीक्यूट करूंगा 70 आना है। क्यों? क्योंकि मैंने हार्ड कोड वहां पे लिख दिया है 25 प्लस 45। लेकिन अगर इसी चीज को मुझे डायनेमिक चेंज करना हो, डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे अभी, चल गया ये बंद कर दिया मैंने। ओके, ठीक है, तो अभी ये बात हो रही है कि इसको डायनेमिक करने की। तो डायनेमिक में मैंने क्या कर लिया, a इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू 45, राइट। अब यहाँ पे, अब अगर मैं दोबारा से इसको रन करूंगा तब भी वही आएगा, रीजन बीइंग कि हमने वैल्यू सेम रखी है। लेकिन अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया मैंने। अब ये क्या करेगा, a की सर स्क्रीन वैल्यू, शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने a को 125 कर दिया और b को मैंने 145 कर दिया यहाँ पे। अब क्या हो गया हमारा, अगर मैंने अब इसको एग्जीक्यूट किया यहाँ पे तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू चेंज हो गई, 270 हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायनामिक नेचर काम कर रहा है ये। इसका डायनेमिक नेचर स्टार्ट हो गया। और इसको क्या क्या कहते हैं हम, ए को और बी को हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो हमेशा। ठीक है, अब देखो वेरिएबल क्या होता है, ये होता है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां लिखा x, x इज इक्वल टू मैंने लिखा 34। ध्यान समझेंगे इस बात को,
x लिखा मैंने 34, x की वैल्यू क्या दे दिया मैंने 34। ये एक एक इज इक्वल टू समझते हो ना, इज इक्वल टू ये ना, इज इक्वल टू एक इज इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना, मतलब इधर की चीजें उधर आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 34, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग, और लिख दिया मैंने यहां पर x, तो क्या प्रिंट होना चाहिए बताइए, 34 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या है 34 है। इसको मैंने दोबारा से इसको इस फाइल को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे 34 आ गया, उनका फिर ऊपर हो गया क्या इसका, इस वाले पढ़ेंगे स्विंग कर रहा है, ऊपर जा रहा है ये, हाँ जा रहा है, मुझे ही तंग करता है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या है 34 है, x की वैल्यू मैंने क्या कर दी 254। फाइल को मैंने एग्जीक्यूट किया, क्या हुआ, कितनी आ गई 254। यानी कि x की वैल्यू पहले क्या थी 34, उसके बाद क्या हो गई 234। इसका मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक वेरिएबल में दो वैल्यू नहीं रह सकती। क्लियर? इस चेयर पे है ना, इस चेयर पे तो भाई दो एडजस्ट हो जाएंगे पक्का, लेकिन इस चेयर पे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है एक वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। जब तक ये उठेंगे नहीं तब तक कोई बैठ नहीं पाएगा, यहाँ पे नहीं तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो जब तक ये उठेंगे नहीं तब तक कोई सीट पे यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा। वेरिएबल भी ऐसा ही होता है, वेरिएबल का मतलब होता है whose वैल्यू चेंजेस। और आप दिन भर तो यहाँ बैठोगे नहीं, आपकी क्लास खत्म हुई आप जाओगे, दूसरा कोई आके बैठेगा, तो यानी कि वेरिएबल यहाँ पे कौन है, चेयर, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, राइट। तो ये आपका x क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 234 रखा, या मैं भी कुछ और रख दूंगा तो फिर वो उसको रिप्लेस कर देगा, और फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, जो लास्ट में होगा, मतलब जैसे से बढ़ता जाएगा लास्ट में जो आएगा वही होगा। क्लियर? वेरिएबल ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी हमें, हमारे घर में जैसे 4 चेयर है, ठीक है ना, 4 चेयर आ गए, नहीं और 4 लोग आ गए गेस्ट, है ना, तो अब कहाँ बैठाओगे, तो सोफा, सोफा भी होता है ना हमारे यहाँ, तो सोफे पे क्या होता है कि 4 लोग आराम से बैठ पाते हैं, तो वो एक चेयर का काम कर रहा है, करेक्ट। तो सोफा क्या होता है, उसकी लंबाई, लेंथ ज्यादा होती है, इसकी लेंथ नहीं है, करेक्ट। तो सोफा में क्या हो सकता है, हम एट अ टाइम 4 को बिठा सकते हैं, और हो सकता है एडजस्ट 5वां भी हो जाए, क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा होती है, राइट। तो इसी तरह से जब वेरिएबल का एक एडवांस फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं हम एरे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, एरे। तो एरे का काम क्या होता है, अब एरे को समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि जैसे कि पुराने गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े घर होते हैं सबके, है ना, चाहे मिट्टी के हो चाहे ईंटे के हो, बड़े बड़े घर होते हैं, मतलब वहां तो जमीन की कमी नहीं होती है, तो बड़े बड़े घर होते हैं। लेकिन जब उनके बच्चों की शादियां होती है ना, तो वो छोटे छोटे घर बनाते हैं सबके लिए, राइट। तो अगर सेम सिचुएशन आप शहर में देखो कि एक बड़ा घर है और उसमें उसके बाद उसके पार्टीशन हुए, या हमने सोचा कि वहां पे किराया लगाएंगे, किराएदार को बिठाएंगे, तो बड़े घर में क्या किया, 4-5 घर बना दिया हमने और वहां पे किराया लगा दिया। तो घर का जो नंबर है, हाउस नंबर है 405, तो पहले वाले रूम को क्या बोलेंगे, 405/1, यही तो होता है कि 405 जो पूरे घर का नंबर है बटे 1/2/3, ऐसा ही होगा, तभी हम आइडेंटिफाई करेंगे ना, क्योंकि 405 तो उस पूरे घर का है, लेकिन किराएदारों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे इसको। सेम यहां पर ही वही होता है कि जो सोफा है ना, सोफे पे हमने 4 लोगों को बिठाया था, तो पहला 1 2 3 4, यानी कि सोफा 1 सोफा 2 सोफा 3 सोफा 4, ठीक है। इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सेम यहां पर भी हम जब किसी भी वेरिएबल को बड़ा करना चाहते हैं तो हम उसको बोलेंगे एरे। तो एरे का निशान होता है, हमने अभी देखो एक ही वेरिएबल चल रहा है x, अब x को हम एरे बनाने जा रहे हैं,
x इज इक्वल टू, जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं, वो क्या बनता है, एरे बन जाता है। ठीक है, एरे मतलब हम यहाँ पे कितने भी एलिमेंट्स को, कितने भी, गिनना नहीं है, कितने भी रख सकते हैं। जावा में क्या होता है, यू नीड टू डिफाइन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन हाउ मच यू वांट टू असाइन द वैल्यू, है ना, ऐसे ही होता है ना, कि कितने हम उसके अंदर एलिमेंट्स को रखना चाहते हैं, उसका साइज को डिफाइन करते हैं फर्स्ट, उसके बाद हम उसमें एलिमेंट में रखते हैं। यहाँ पे ये डायनेमिक होता है, जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनेमिक क्या है, उसमें रखते जाओ, अपने आप उसका साइज बढ़ता जाएगा। तो ये फर्क है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले इस x की वैल्यू 34 थी, उसके बाद क्या हो गया 254, और अब क्या हो गया, ये अब एक एरे बन गया। अब इसके अंदर क्या हो गया, पार्टीशंस आ गए, है ना। तो चलो एक एक काम करते हैं, अब फिर से इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। console.log, और हमने क्या कर लिया, यहाँ पे x को लिखा, सेव किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया। तो देखो 34, 254, अब क्या हो गई उसकी वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि x की वैल्यू इतनी होगी। लेकिन मुझे तो सिर्फ 40 को बुलाना है बाहर। 40 के घर में अगर कोई चिट्ठी आई है तो उसको स्पेसिफिक उसके घर में जाके देना पड़ेगा ना, तो 40 को कैसे काउंट करेंगे। हाँ ठीक है, तो आपने स्केल देखा ना, स्केल की स्टार्टिंग 0 से होती है, 0 से 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है 0, इसकी क्या है 1, 2, 3, 4, 5, ऑलवेज लेस देन 1। जितना भी एलिमेंट रखा है लेस देन 1 उसकी इंडेक्स कंप्लीट होगी, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ 40 को प्रिंट करना है तो 40 के इंडेक्स क्या होगा बताइए, आपसे पूछा मैंने। यस श्योर, कैसे, हाँ सही है, क्या बात है, सही बता दिया तुमसे। तो 3, है ना, कैसे काउंट किया आपने, 0, 0, 1, 2, 3, है ना। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर है सबको, डाउट क्लियर आपका, ठीक है। तो अगर हमें स्पेसिफिक एलिमेंट को रिट्रीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स देना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया आपका एरे। एक हमारा होता है वेरिएबल और एक होता है हमारा एरे, वेरिएबल का एडवांस फॉर्मेट। लेकिन अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के टाइप्स कितने होते हैं। ओके, आज हम देख लेंगे वेरिएबल्स के टाइप्स को भी। तो वेरिएबल्स के मेनली जो होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं वेरिएबल्स के, ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का इसमें। इसमें तो नहीं है सर, बट आज आप सर मीडिया क्वेरी और नेविगेशन बार बताने वाले थे आज, अच्छा आप लेट आए हो क्या, कितने बजे आए हो आप। नहीं नहीं, मैं तो सर टाइम से ही हूँ सर। अच्छा तो नहीं, मैंने क्लियर किया था, बताया था मैंने कि सैटरडे को टाइम दिया था मैंने। आप कितने बजे आए आकाश, बताइए टाइम बताओ। सर 9:40 पे सर, 9:14। 9:40 तो टाइम 9:40 आपका टाइम होता है। हमने आकाश, जो नेविगेशन बार है ना थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, तो हमने इसको सैटरडे रखा है, सैटरडे। और उसके अंदर देखो नेविगेशन बार सिर्फ नेविगेशन बार से नहीं होगा, उसका उसमें मीडिया क्वेरी भी लगानी पड़ेगी, कि जैसे ही उसको हम कम करें तो उसमें एक 3 डॉट्स आ जाते हैं ना, तो उसको भी हम बना के दिखाएंगे रिस्पॉन्सिव, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला है इसमें। ओके ओके, क्योंकि ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो टाइम ज्यादा ही लेगा ऑब्वियसली। कोई टॉपिक होता तो फट से खत्म हो जाता है ना। सैटरडे को टाइमिंग क्या होगी, 8 to 10। अच्छा आप भी अभी आए हो, नहीं सारी कहानी होगी खत्म।
ठीक है, तो आपका जो रहेगा टाइमिंग जो रहेगा सैटरडे को 8 to 10 रहेगा, उसमें नेविगेशन बार हम देंगे। ओके तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। वेरिएबल्स, अब हम टाइप ऑफ वेरिएबल्स देख लेते हैं कि वेरिएबल्स के टाइप क्या होते हैं। तो यहीं पे इसी फाइल में देखते हैं हम लोग। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं, हम 4 तरीके से बनाते हैं। एक, जिसको हम डिक्लेरेशन बिल्कुल नहीं देते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, बताना, है ना। जैसे राजा, मंत्री, चोर, सिपाही, है ना। राजा कौन है हमें पता है, मंत्री कौन है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर टैग है, एक उसकी पोजीशन बैठी हुई है। तो यहां पर भी क्या है, हमें जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो किस टाइप का है। एक तो विदाउट, एक तो हमने डिक्लेयर किया विदाउट टाइप का, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये वैर लेता है। तो फर्स्ट जो टाइप होता है वो आपका क्या होता है, वेरिएबल टाइप वैर होता है। सेकंड होता है आपका लेट, और थर्ड होता है आपका कॉन्स्ट। ये जो आपका वेरिएबल का टाइप है, ये लेट एंड कॉन्स्ट जो आया है, ये 6 ECMAScript 6 से आया है। ठीक है, इसके पहले सिर्फ वैर था। और ये क्यों आया है, कोई बता सकता है मुझे? ये जो बाकी दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? स्कोप, हाँ, स्कोप समझते हैं आप लोग। स्कोप क्या होता है, दायरा। मतलब आप ने फुल स्टैक की फीस पेमेंट की है, राइट। तो आप एलिजिबल हो सिर्फ फुल स्टैक की क्लास के लिए, आप टेस्टिंग तो नहीं पढ़ सकते ना। तो आपका दायरा है फुल स्टैक का। तो वैसे ही किसका दायरा, किस वेरिएबल का दायरा हम डिसाइड कर सकते हैं उसके टाइप से। ठीक है, तो ये डिफाइन होता है हमारा, मतलब अधिकार, उसके अधिकार कहां तक वो जा सकता है, कहां तक उसको एक्सेस किया जा सकता है, और क्या हम सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली ये पार्ट है आपका सिक्योरिटी का। क्योंकि जब आपने 10th या 12th में जब आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, तो उसमें एक शब्द पढ़ा था एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। और उसमें उसका काम क्या होता था कि जो हमारे 3 होते थे, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, 3 होते थे। तो वेरिएबल्स 3 होते थे, और उन तीनों का एक एरिया होता था कि पब्लिक कहीं भी घुस जाता था, ठीक है, प्रोटेक्टेड क्या था कि भूल गए, नहीं, प्रोटेक्टेड उसी क्लास में घुस पाता था जो उस क्लास को इनहेरिट कर चुका है। ठीक है, प्राइवेट क्या होता था, वहीं पे रहेगा, तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह का अगर हमें सिक्योरिटी मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है तो हमें एक्सेस स्पेसिफायर की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक तरह से जैसे जावास्क्रिप्ट में एडवांस, मतलब जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है ना, तो उसका एक पार्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं कि कैसे हम इसको समझें कि वेयर का एरिया क्या है, लेट का एरिया क्या है, कॉन्स्ट का एरिया क्या है। चौथा कौन सा है? चौथा बिना वेयर के, मतलब किसी वेरिएबल को अगर हम बिना डिक्लेयर के कर रहे हैं तो वो पहला है। ठीक है, सेकंड है हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का है, वेर वाई, है ना, वेर वाई। अब हमने क्या किया यहाँ पे, वेर वाई इज इक्वल टू लिखा हमने 10, ओके, कंसोल डॉट लॉग वाई लिखा। पहले तो हमने क्या किया था, विदाउट कोई डिक्लेरेशन के डाल दिया था, वो पहला टाइप था। अब हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया तो 10 आ गया। ठीक है, दोबारा मैंने इसको यहाँ पे, मैं इसका प्रैक्टिकल डिफरेंस बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल डिफरेंस, थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ मैं। दोबारा मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे लिख दिया 120। ठीक है, तो डिक्लेरेशन, ध्यान रहे यहाँ पे डिक्लेरेशन में दोबारा कर रहा हूँ, उसी वेरिएबल का दोबारा से डिक्लेरेशन कर रहा हूँ मैं। और फिर मैंने इसको एग्जीक्यूशन किया, 10 एंड 120 भी आ गया, राइट। तो अभी सिर्फ आपको ध्यान देना है, वैर को मैंने सिर्फ 2 केस किए। ठीक है, सेकंड मैं यूज करने जा रहा हूं लेट को। यहाँ पे लेट मैंने यूज किया, लेट वाई हो गया z इज इक्वल टू 23। और यहां पे मैंने लिख दिया z। ठीक है, एक बार फिर से आउटपुट चेक करते हैं, 23 आना चाहिए, आ गया। फिर से मैंने क्या किया, जैसे मैंने वेरिएबल को पूरा कॉपी पेस्ट किया था, वैसे ही सेम क्या करने जा रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया
और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1423। ओके, देखो जैसे मैंने वैर को लिखा था, ठीक है, अब ध्यान देना, वैसे ही मैंने लेट को कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, सेव किया मैंने यहाँ पे। ओके, और अब मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को रन किया तो कुछ एरर आया। अब उस एरर को समझते हैं कि वो एरर क्या है। एरर क्या है? तो ये बोल रहा है आइडेंटिफायर Z हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब ये बोल रहा है कि, और लाइन नंबर कितना दे रहा है इसके अंदर, लाइन नंबर दिया है इसने, देखो दिया है ना इसने, लाइन नंबर 21, लाइन नंबर 21 दिया है ना इसने। इसने क्या बोला, लाइन नंबर 21 पे क्या बोल रहा है ये, लाइन नंबर दिखाई दे रहा है ना सबको, क्लियर है? लाइन नंबर 21 पे इसने क्या बोला, आइडेंटिफायर Z हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब ये आप पहले डिक्लेयर कर चुके हो तो बार बार क्यों डिक्लेयर कर रहे हो, जबकि वैर ने कुछ नहीं बोला था, है ना, वैर ने कुछ नहीं बोला था, लेट ने तुरंत बोल दिया कि जब आप डिक्लेयर कर चुके दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया उसके बाद आप कुछ नहीं करना है। किनके केस में? लेट के केस में, ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने लेट को हटा दिया वहां से, जैसे इसने बोला मैंने वैसे कर दिया, सेव किया मैंने इसको। क्लियर स्क्रीन करते हैं, क्लियर स्क्रीन करते हैं इसको, और फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से इस फाइल को चलाया, देखो एरर हट गई, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लेट लिखा था यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी हम कंपेयर करेंगे वैर को लेट में से, तो क्या आपको अंतर आया? हाँ जी, लास्ट बताइए, वैर और लेट में मैंने कुछ डिफरेंस तो बताया आपको, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस बताइए। सर वैर में जो है ना वेरिएबल की जैसे वैल्यू इनपुट करवाते थे तो हर बार वैर यूज करना पड़ता था, वैर वाई जैसे ना 120 140 करके। फिर वो लेट में जो है ना बस जो है ना एक बार ही उसको करना पड़ता है, लेट यूज करना, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एक बार ही करना पड़ता है। डिक्लेरेशन जो है वो हम एक ही बार कर सकते हैं किसी वेरिएबल का, लेट के केस में हम चाहे तो 10 बार इसको प्रिंट कर असाइन रीअसाइन कितने बार भी कर सकते हैं इसको, तो मैंने रीअसाइन दोबारा किया और इसकी वैल्यू चेंज कर दी 623, ठीक है, 623 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, लेकिन दोबारा डिक्लेरेशन के लिए मना करता है। अब थर्ड टाइप आ गया, क्या है इसका? कॉन्स्ट, कॉन्स्ट किसमें? जब हम वेरिएबल लगा रहे हैं और बिना वेरिएबल, दोनों एक ही होता है, वो दोनों एक ही होता है, वैर और विदाउट वैर दोनों वैर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लेट की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि लेटर कॉस्ट जो है वो तो आपका ये 6 से है, तो पहले तो कुछ था ही नहीं, कैसे भी यूज करते जाओ कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हमारे पास सिर्फ एक बचा है, वो है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के इक्वल्स टू 56, और यहां पे लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग के। ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट इसका। तो 56 आ गया, कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। दोबारा से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करें जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला मैं प्रैक्टिकल डिफरेंस बता रहा हूं, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अब मैंने इसको क्या किया, 516 कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं,
क्या बोला इसने? K has already been declared. तो डिक्लेरेशन का मतलब समझते हो ना? डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? हम आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं कि वैर है, ये कॉन्स्ट है कि लेट है। तो इससे मना कर दिया, बोला कि नहीं, आप इस पे इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। कौन से में? लाइन नंबर 28 पे, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है ना, इसने मना कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मना करें तो मैंने हटा दिया, सेव कर दिया। ओके, अब दोबारा से मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा। मैं अभी भी एरर, तो क्या एरर है? असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल इज नॉट अलाउड। फिर से 28 नंबर लाइन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पहले तो इसने क्या बोला कि आप कांस्टेंट को दोबारा, जैसे लेट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे, वैसे ही कांस्टेंट को लेकिन इसने एक और शर्त रख दी, उसके बावजूद भी यू कैन नॉट असाइन, यू कैन नॉट री असाइन अ कांस्टेंट। आप एक कांस्टेंट जो आपने बना दिया, उसको आप रीअसाइन भी नहीं कर सकते। रीअसाइन मतलब समझते हो ना? क्लियर? रीअसाइन, रिपीट, मतलब हम उसके अंदर वैल्यू दोबारा रख नहीं सकते हैं, दोबारा हम वैल्यू रख नहीं सकते, इसका मतलब होता है रीअसाइन। क्लियर? ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब इसने बोला कि नहीं, इसको आप डिलीट करो। ये बोल रहा है हटा ही दो वहां से, नहीं कर सकते। तो सेव किया, तो तब जाके इसने इस प्रोग्राम को चलने दिया। तो अब बताइए, where, let एंड const में क्या डिफरेंस आपने देखा? कॉन्स्ट सिर्फ वन टाइम के लिए उसके लिए सर। कौन सा? कॉन्स्ट कॉन्स्ट वन कॉन्स्ट, टाइम उसके लिए। वन टाइम, हाँ। और बाकी? बाकी सब, और बाकी ये जो पीछे था वेरिएबल, नहीं, उसका नाम बताइए ना, किस टाइप का वेरिएबल। मैंने where, let एंड const का लेट difference लेट का बात लेट की। हाँ, let का, लेट हाँ। हाँ, let में क्या करना है? let का क्या है लेट बताओ। लेट में वैल्यू सर कई बार रख सकते हैं, बट लेट का यूज नहीं करना उसमें। लेट एक ही बार यूज होगा। लेट का डिक्लेरेशन जो है वो हाँ, एक बार डिक्लेरेशन। होता है, रीअसाइनमेंट हम कितने बार भी कर सकते हैं। हाँ, क्लियर? और वैर के केस में कितनी बार भी हम डिक्लेयर करो और रीअसाइन करो, उससे कोई मतलब नहीं उसको। ठीक है, तो ये फीचर क्यों आया? क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए थी। हम चाहते हैं कि डेटाबेस करेक्शन पूरे प्रोजेक्ट में कोई ओवरराइट नहीं कर सके। वेरिएबल को ओवरराइट किया जा सकता है, बाईपास किया जा सकता है, लेट को भी बाईपास किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्ट को बाईपास नहीं किया सकता। ये है आपका एक्सेस स्पेसिफायर वेरिएबल का। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका एक तरह से हम इसको स्कोप भी कहते हैं, उसका एरिया। ओके, तो आपका जो लेट एंड कॉन्स्ट है वो आपका ब्लॉक्ड स्कोप है, बट वेरिएबल एक पब्लिक स्कोप है, वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो आज की क्लास का। ये नीचे वाला टैब कहाँ से ओपन हुआ था? मैं उस टाइम थोड़ा सा अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे था। ये आपको अगर ओपन करना है तो यहाँ पे जाओगे, थ्री डॉट्स पे जाओगे। अगर थ्री डॉट्स हाँ। नहीं आ रहा है आपके में, डायरेक्ट टर्मिनल आ रहा है, तो आप हम्म। टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर लोगे। थैंक यू। ठीक है, ओके। सबने एग्जीक्यूट कर लिया प्रोग्राम को, मतलब एग्जीक्यूशन करने के लिए आ गया सबको? आकाश, अभिनव, सैफ, राहुल, सर, आ गया। गगन। हाँ जी, गगन। सर ये क्लास से आज की भेज दीजिएगा, आज की क्लास का क्या करना है? लिंक भेज दीजिएगा सर, थोड़ा रिपीट हो रिकॉर्डिंग। जाएगा अच्छा से। आपने, गगन, आपने इंस्टॉल कर लिया? हाँ सर, इंस्टॉल कर देंगे। तो आपने प्रोग्राम चला के देखा एक भी? ये भी आपने जो भेजा है इसी को चलाऊंगा, जस्ट अभी अभी तो आया है। अच्छा, तो हाँ आपको पता चल गया ना कि कैसे टर्मिनल पे इसको चलाते हैं? हाँ हाँ। ठीक है, गुड। ऐसे ही करना है आपको। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है क्लास? क्या ज्वाइन कर लो। वो नेट के लगे हाँ, एक बार आप ज्वाइन कर लो, फिर मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लूं, उसके बाद आप लोग क्लिक कर लेना। ठीक है,
एक बार सब लोग कनेक्ट हो जाइए, बीच में एक बार लाइट चली गई थी ना। आयुष आ गया, और कौन कौन डिस्कनेक्टेड है? हाँ, कनेक्ट हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए। और कोई बचा है? सब ज्वाइन हो गए? उनका बाकी है। आप लोग अटेंडेंस डाल दीजिए, हम लोग मिलते हैं कल अपने टाइम पे।